ये क्षत्रियों ने टाउन बसाई थी, ये चलिए जिला बसाया था, जो भी किया था अयोध्या। और हम हिंदू क्या मानते हैं अयोध्या को? अयोध्या सबसे पहली नगरी है, हम्म, आदि नगरी इसे हम कहेंगे, हम्म, क्योंकि मनु जी ने बसाई थी। और मनु जी हैं कौन? स्वयं हम्म, मनु जी सूर्य के पुत्र हैं, जी। ठीक है। वैवस्वत मनु ने ये बसाई थी नगरी। तो उन्होंने इसे सबसे आदिपुरी कहा, सबसे पहली पुरी कहा, ये सबसे पहला। तो अयोध्या का जो हमें मिलता है वो प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप इन द सेंस कि यही ओरिजिनल सिटी है, इसके बाद कॉपीज बनी है। हम्म। तो इसमें हमें क्या क्या वर्णन मिलते हैं? पहले उसका शेप, साइज, ये सब है। दूसरा है उसको अयोध्या क्यों कहा गया? नाम। नाम क्या है? हम्म। अब देखिए, अब लोग इस छोटी छोटी बातों को, मतलब ये छोटा लगता है। अब अयोध्या अयोध्या लोग इतना बोलते हैं, उनको लगता है हाँ हमें तो सब पता है अयोध्या के बारे में। तो अयोध्या नाम क्यों पड़ा? अयुद्ध, जिसे आप युद्ध से जीत ना सकें, जो अनअसाइलेबल हो, जिसे आप अटैक ना कर सकें, जिसे आप कॉन्कर ना कर सकें, जिसे आप लड़के नहीं जीत सकें। अरे भाई, ऐसा क्या था अयोध्या में हम्म। कि उसको ऐसे था? तो उस वो जो उसका जो डिजाइन था वो एक मिलिट्री डिजाइन था। अब आप पूछिए कि मिलिट्री डिजाइन क्या होता है एक सिटी का? आप सिटी तो जैसे बना लीजिए, दिल्ली का मिलिट्री डिजाइन है? नहीं, नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो मिलिट्री डिजाइन क्या होता है? तो पहले जमाने में क्या होते थे, जो सिटीज होती थी, जो देखिए, डिस्ट्रिक्ट होता है और सिटी होती है, ठीक है। तो पुरी को कहते हैं सिटी, जो सिटी। कैपिटल है, कैपिटल सिटी पुरी होती है, और डिस्ट्रिक्ट है जिला। जैसे हमारा दिल्ली में लुटियन जोन्स जिसे हम बोल देते हैं, चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी, पुरी, वो पुरी है। पुरी क्यों है? हम्म। क्योंकि पुरी में राजा रहते हैं। अभी हमारे आज तो राजा नहीं है, कैबिनेट बट रहता है। कैबिनेट रहता है, हम्म। इंपॉर्टेंट आर्मी ऑफिसर्स रहते दूतावास है। हैं, दूतावास है। हम्म। तो वो सारे के सारे सेंटर में रहते हैं, ठीक है। और उसके क्यों क्यों सेंटर में रहते हैं? क्योंकि राजा को बुलाना हुआ तो वो फटाफट हाजिर है, एक कॉल पे। एक कॉल पे हाजिर हैं, ठीक है। और पहले ज़माने में टेलीफोन नहीं होता था, तो सो दूत गया, 2-4 मिनट में बुला लाया। बुला लाया, ठीक है। हम्म। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, ठीक है। अब पूरा दिखाया है कि वहाँ से ऐसी राजबीथी है। राजबीथी क्या होती है? राजा जो राजमार्ग कहते हैं, राजबीथी, दिस इज फॉर द किंग टू ट्रैवर्स, दिस इज द हाईवे। राजमार्ग जो हाँ, है। राजमार्ग, वो उनके जाने का रास्ता है। तो कहाँ पूरा टॉप टू बॉटम वो फटाफट जा सके, ऊपर नीचे ऐसे। अच्छा, अब क्या है? हम्म। गढ़ बनाया है, उसके अंदर अयोध्या को रखा गया प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब गढ़ गढ़ के दीवारों पे, प्राचीर पे सैकड़ों शतघ्नियां रखी हुई हैं। ये शतघ्नी अब होती क्या है? ये प्रश्न उठा कि होती क्या है? तो बड़े अलग अलग उसके हैं कि भाई मिसाइल है। अरे मिसाइल है तो किस प्रकार की मिसाइल है? तो एक वो बहुत ही दिलचस्प मिसाइल है, और उसकी पूरी मिस्ट्री मैंने बुक में सॉल्व की है कि वो कैसी थी, क्या होता था। बस लिखा था उसके बारे में कि ये सैकड़ों आदमियों को मार सकती थी। और अयोध्या को अगर दूर से देखेंगे तो उसके आपको सैकड़ों शतघ्नी दिखा करते थे उसकी रक्षा करते हुए। दूसरा, उन्होंने क्या डिजाइन में इनकॉर्पोरेट किया था? तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मोट बनाया था, जिसे परिखा कहते हैं। परिखा, अब ये पूरा डिटेल में नहीं है कि परिखा पूरी सूखी थी कि पानी था, क्या था, बट क्योंकि नदी के बगल में थी तो वी कैन अज्यूम कि उसमें पानी आता था। पानी रहा होगा। तो पानी रहता था। कितनी बड़ी परिखा थी ये सब हमें दिया नहीं गया डिटेल, ये चाणक्य ने जो लिखा है फिर उसके डिटेल्स अच्छा, है। अयोध्या का जिक्र चाणक्य ने भी किया है। अयोध्या जो सिटी बिल्डिंग में, द हाउ हाँ, टू तो उसका जिक्र कंस्ट्रक्शन, किया है यस, कि हाउ टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट अ सिटी, या फोर्ट, फोर्ट, फोर्ट। फोर्ट। और ऐसे राजस्थान में भी हम देखते हैं, आगरे के किले का जिक्र मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो आप परीखा कह रही, मुझे याद आ रहा है कि कुछ हद तक वहाँ पर भी गहरी नदी बनाई, जिसमें बताया गया कि यहाँ पर मगरमच्छ छोड़े जाते थे। यस, और उसके थोड़ी सी आगे एक हिस्सा और है सुरक्षित, हाँ, जिसमें तेंदुए छोड़े जाते थे, यस, कि कोई यस। पैदल तो नहीं आ सकता। पैदल नहीं आ सकता था। तो उन्होंने क्या किया? परिखा बनाई। हम्म। परिखा इतनी डीप थी कि हाथी, ऊंट, ये सब कोई नहीं उसको पार कर सकता था, ह्यूमंस तो कर ही नहीं सकते थे। दूसरी बात है, फिर उन्होंने कहा कि परिखा के खत्म होते ही 2 योजन चौड़ा साल के वृक्षों का जंगल है। अच्छा। तो आज के दिन भी इंडियन आर्मी हो चाहे कोई और आर्मी हो, ये इन सब फैसिलिटीज का यूज करती है। और अच्छा। आप हैरान होंगे जान करके कि क्यों करती है। तो जब भी आप एक परिखा बना देते हैं, तो आज के ज़माने में क्योंकि सिटीज़ को अटैक नहीं हो रहा है, कंट्री के बॉर्डर्स पे अटैक होता है। तो कंट्री के बॉर्डर पे हम परिखा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इट्स कॉल्ड डिच कम बंद। तो वो डिच कम बंद बनाते हैं, उधर डिच खोद देते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे क्यों खोद देते हैं? तो जब वहाँ के लोग वो मतलब अपने टैंक्स वैंक्स लेके आते हैं तो परिखा में वो नहीं जा सकते हैं। तो ये अच्छा, और क्या होता है कि एक आर्मी में पहले भी शतघ्नी, और ये पहले पहले की आर्मीज और आज की आर्मीज भी बहुत सिमिलर हैं, कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। आज हमने अपने एनिमल्स को छोड़ करके हम टैंक्स पे आ गए हैं, बट उनको भी ज़मीन चाहिए चलने के लिए। तो इन्फेंट्री
एंड टैंक्स। अब मैं उस ऐसे बात कर रही हूँ, अदरवाइज जो पुरानी सेनाएं होती थी, जैसे अश्वहिणी सेना होती थी, अक्षौहिणी अक्षौहिणी सेना हुआ करती थी, तो उसमें 4 तरीके के दल हुआ करते थे। तो 4 दल क्या होते थे? एक होता था आपका सैन्य दल, जो पैदल सैनिक पैदल सैनिक होते थे। एक होते थे जो घुड़सवार होते थे। एक होते थे जो रथ पे होते थे। एक कैवलरी होते थे रथ हाँ हाथी पे होते थे। तो आप देखिए 3 जो लिम्स हैं आर्मी की, वो एनिमल्स की होती थी। तो जब भी एक परीक्षा होती थी तो एनिमल्स वाली जो आर्मी थी वो वहीं रह जाती थी। तो आप देखिए, तो आइडिया क्या होता है? हाउ टू प्रोटेक्ट अ पीपल। सो हाउ डज द आर्मी थिंक? सो द आर्मी थिंक्स, if there's an invading army, let me split them, because once you split them you पहले can easily बिल्कुल destroy them. पहले वो पीछे रह जाएं, Yes, फिर पैदल को इधर मार देंगे, yes, जो अंदर घुसे हैं उधर किले से हम, yes. जो आपने लिखा शतघ्नि वगैरह, हाँ उससे हाँ, उन्हें मार देंगे। उनसे मार देंगे। तो जैसे वो सेपरेट हुए तो वो वहां पे उनको मारना शुरू कर दिया।